जय साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं या फिर फॉर्म भरने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको जितने सारे पोस्टों के लिए वैकेंसी जारी की गई है उन सभी पोस्टों के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए सपोज दैट कि आप जो है सेलेक्ट हो जाते हो या फिर आप जो है एग्जाम निकालने के बाद जो है आप सिलेक्शन के बाद कोई गलत पोस्ट आपको मिल जाता है तो यकीन मानिए फिर नौकरी करना बड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि आपने जो है पोस्ट का सिलेक्शन अच्छे से किया नहीं है, जो पोस्ट प्रेफरेंस देना है वो कैसे देना है, क्या सोच करके देना है, आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है इस वीडियो में जो है हम जानेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में मैं बता दूं कि आपका जो उद्देश्य है वो क्या है। अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं कि भाई नौकरी मिल गया कोई बात नहीं, बस अब इसी में जो है पूरी जिंदगी जो है काट देनी है, एक तो ये सोच होती है कुछ बच्चों की। कुछ बच्चों की होती है कि भाई नहीं, नौकरी मिल जाए, मैं सेटल हो जाऊं, उसके बाद में आगे की तैयारी करूं या फिर स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की मैं तैयारी करूं। तो एक सोच तो ये हो गई, ठीक है। और उसके बाद जो है महिलाओं के लिए पोस्ट प्रेफरेंस एक अलग तरीके से जो है कि हम लोग देखेंगे, क्योंकि महिलाओं के लिए कुछ ऐसे पोस्टें हैं इसमें जो कि मेरे हिसाब से जो है वो सही नहीं होगा। क्योंकि देखिए, महिलाओं के लिए ऐसी पोस्ट ही सही रहेगी जिसमें उनको बहुत ज्यादा भाग दौड़ न करना पड़े, स्टेशन पे ही सारा काम रहे। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूं। आप जानते हैं कि जो आपका रेलवे ग्रुप डी का इस बार की वैकेंसी है 32,438 पदों के लिए, इसमें कुल 14 पोस्ट के लिए जो है आपके लिए वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 14 पोस्ट हैं, जब आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको इसमें बारी बारी करके 14 पोस्ट को जो है कि आपको सेलेक्ट करना है। मतलब इनमें से आप किसी एक को, ठीक है, पहला नंबर पे जिसको आप प्राथमिकता देंगे, अगर आपका उतना नंबर आया उस पोस्ट के लायक तो आपको वही मिलेगा। दूसरे नंबर पे आपने जिसको दिया, अगर आपका अच्छा नंबर आया तो आपको वही मिलेगा। तीसरे नंबर पे जिसको दिया, इस तरीके से करते करते आपको 14 पोस्ट जो है चुनने हैं, ठीक है। तो उसमें आप किसी को भी नंबर 1 दे सकते हैं, किसी को भी नंबर 2 पे रख सकते हैं, किसी को भी नंबर 3 पे रख सकते हैं। ये आपके अकॉर्डिंग है पोस्ट प्रेफरेंस आप कौन सा चुनते हैं। तो उसके पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि जो ये सारी पोस्टें हैं इनका काम क्या है, इसमें कौन कौन से काम हैं। तो ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट में मैं आपको बता दूं एक छोटी सी चीज कि जितने भी सारी वर्कशॉप वाली पोस्टें हैं ये महिलाओं के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही साथ उन बच्चों के लिए भी अच्छा है जो ज्यादा भाग दौड़ करना पसंद नहीं करते हैं, जो एक ही जगह पे रह के ड्यूटी करना पसंद करते हैं या फिर जो आगे की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये पोस्टें जो है अच्छी होंगी, ठीक है। तो बारी बारी हम करके सभी पोस्टों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला जो पोस्ट है पॉइंट्समैन बी, इसका काम यह है कि भाई कोई ट्रेन है वो सही ट्रैक पे जा रही है या नहीं जा रही है, उसको जो झंडी दिखाते हैं ना, हरी झंडी और जो लाल झंडी है ना, इस तरीके से जो झंडियां दिखाते हैं, वो जो है काम होता है पॉइंट्समैन बी का, ठीक है। अब दूसरा जो है असिस्टेंट ट्रैक मशीन, इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है भैया, एक जो है, देखिए एक चीज तो बता दूं मैं आपको, ये जितनी पोस्टें हैं इसमें किसी में भी आपको जो है मतलब जिम्मेदारी आपके ऊपर पूरा नहीं रहेगा। आप एक तरीके से हेल्पर के तौर पे रहोगे, असिस्टेंट के तौर पे रहोगे। इसीलिए देखिए जितनी पोस्टें सब असिस्टेंट असिस्टेंट करके लिखा हुआ है। आप किसी में भी मतलब मेन नहीं होगे, आप साथ में ही होगे, हेल्पर के तौर पे होगे, ठीक है। तो देखिए असिस्टेंट ट्रैक मशीन, ये ट्रैक मशीन का काम क्या होता है? ये ट्रैक मशीन जो है ट्रैक पे चलता है, ठीक है, ट्रैक पे चलता है और कहीं भी ट्रैक में अगर खराबी हुई तो ये मशीन बता देता है कि भाई यहां पे जो है खराबी है, यहां पे मरम्मत की आवश्यकता है, इसको ठीक करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये जो ट्रैक मशीन है, इसके रखरखाव का जो जिम्मेदारी होता है असिस्टेंट जो है इसका काम होता है, ठीक है। अब देखिए असिस्टेंट ब्रिज, ये क्या हो गया भाई? अब ध्यान दीजिएगा, जब हम रेलवे ट्रैक बनाते हैं तो कई जगह ऐसा होता है कि पुल होते हैं। आप देखते होंगे कि कई जगह भाई अगर कोई नदी पड़ गया बीच में तो वहां भी पुल बनाया जाता है रेलवे ट्रैक के लिए, कोई नाला पड़ गया उसके ऊपर भी पुल बनाया जाता है, या कोई बहुत बड़ा गड्ढा या फिर इस तरीके से कोई जगह होता है तो वहां भी पुल बनाते हैं। तो वो पुल सही है या नहीं है उसकी बराबर जो है चेक की जाती है उसको। अगर वहां पे कोई प्रकार की अगर दिक्कत पाई जाती है तो फिर उसके लिए जो है ये पद बनाया गया आपका असिस्टेंट ब्रिज का, ठीक है। अब देखिए ट्रैक मेंटेनर, ट्रैक को मेंटेन करने वाला, ठीक है। ट्रैक मेंटेनर जो है इसका काम होता है ट्रैक को मेंटेन करने वाला, यानी कि ट्रैक के रख रखाव, जैसे मान लीजिए कि कोई रेलवे ट्रैक है, वहां पे कोई कमी पाई गई तो भाई वहां पे फिर सूचना दिया जाएगा ट्रैक मेंटेनर को कि भाई यहां पे ये चीज गलत है या मतलब खराब है, आप यहां पे आओ और इसको सही करो, ठीक है। तो देखिए
इसका काम हो गया भाई ट्रैक मेंटेनर का। असिस्टेंट पीवे, पीवे क्या है, इसी से रिलेटेड है, कोई अलग से नहीं है। पीवे का काम जो है वो यही है कि जो ट्रैक है, ठीक है, उसका उसका रख रखाव और उसके जो है मरम्मत का काम ये भी करता है। बट हाँ, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे आप देखते होंगे कि रेलवे ट्रैक पे बहुत सारी चीजें होती है, वायर वगैरह भी होती है, तो उन सब चीजों को भी जो है मेंटेन करने का काम इसी का होता है, असिस्टेंट पीवे का। अब असिस्टेंट सी एंड डब्ल्यू, इसका क्या काम है भाई? सी एंड डब्ल्यू का काम है कि ये जो है किसी भी अगर कोई ट्रेन है, कोई इंजन है, उसके जो है ब्रेक पावर और उसका जो ट्रिप शेड्यूल है कि भाई आप यहां से इस जंक्शन से इस जंक्शन जाएंगे, उस जंक्शन से उस जंक्शन जाएंगे, उस जंक्शन से उस जंक्शन जाएंगे, तो ये जो शेड्यूल तैयार करता है ट्रिप का यानी यात्रा का, वो तैयार करता है आपका असिस्टेंट सी एंड डब्ल्यू। ठीक है। असिस्टेंट लोको शेड डीजल, इसका काम क्या होता है? असिस्टेंट लोको शेड डीजल मतलब देखिए, लोको शेड जहां आ गया, लोको शेड का मतलब सीधे सीधे आपका जो है इंजन हो गया। ठीक है। तो ऐसा इंजन जो डीजल से चलता है, उसके रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होगी? असिस्टेंट लोको शेड की। असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल, यानी ऐसे इंजन जो लाइन से चलते हैं, बहुत सारे ट्रैक ऐसे बनाए गए हैं जहां पे जो है लाइट से चलते हैं। ठीक है। तो अब जो है वो सभी जो है उनका रख रखाव, ऐसे इंजनों का रख रखाव कौन करता है? असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल। ठीक है। असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल, इस समय क्या होता है असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल में, कोई भी मान लीजिए कभी आप देखते होंगे कि कोई ट्रेन है जो किसी दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो जाती है, ठीक है, किसी प्रकार का कोई डिब्बा अगर उसमें किसी प्रकार कोई कमी आ जाती है, तो उसको जो है सही करने के लिए वर्कशॉप में भेजा जाता है। वर्कशॉप एक हर स्टेशन पे, हर एक जगह जो है वो एक जो है कि बना होता है, वहां पे जो है कि ले जाया जाता है उस पर्टिकुलर डिब्बे या फिर जो है कि ट्रेन को, और उसको जो है सही किया जाता है। ठीक है। उसको फिर से जो है वापस से जो है संचालन के लिए जो है तैयार किया जाता है। ठीक है। अब देखिए असिस्टेंट एस एंड टी, इसका काम क्या होता है भैया? देखिए असिस्टेंट एस एंड टी का जो काम है वो है सिग्नल सिस्टम का रख रखाव। जैसे आप देखते होंगे कि जब रेलवे ट्रैक पे जब आप कभी भी अगर ट्रेन में बैठे होगे तो देखते होगे जगह जगह जो है सिग्नल सिस्टम बना होता है कि मतलब आगे ट्रैक खाली है या नहीं खाली है, उसी सिग्नल सिस्टम के तहत जो है गाड़ियां चलती हैं। ठीक है। तो असिस्टेंट एसएनटी का मतलब समझ में आ गया आपको? सिग्नल सिस्टम जो है ट्रैक पे, उसके रखरखाव का काम कौन करता है? असिस्टेंट एसएनटी। असिस्टेंट टीआरडी, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है वेल्डिंग का। जैसे मान लीजिए कोई पुल बनना है, आप देखते हो कि पुल पे पुल तो एक ऐसे बन गया, पुल ऐसे बन गया, उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके नहीं बना होता है वो पूरा लोहे का, तो उसको वेल्डिंग करना पड़ता है। उसका काम कौन करता है? असिस्टेंट टीआरडी। ठीक है। असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल, इसका काम क्या होता है? तो इसका काम दोस्तों होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी इंजन है या फिर कोई भी ट्रेन है, डिब्बा है, उसमें जो वायरिंग का काम होता है, क्योंकि भाई आप देखते हो फैन चलता है, तो फैन चलता है तो उसमें भी तो वायरिंग हुआ होगा तभी तो फैन चलता है, स्विच लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है वायरिंग हुआ है अंदर अंदर से, तो उसका काम कौन करता है? असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल। ठीक है। असिस्टेंट टीएल एंड एसी, इसका काम क्या होता है? कोई डिब्बा है, ठीक है, या कोई ट्रेन है, उसमें जो ट्रेन लाइट है, टीएल मतलब ट्रेन लाइट एंड एसी है ना, एयर कंडीशनर, उसको सही करने का काम कौन करता है? ये असिस्टेंट टीएल एंड एसी। ये सही करेगा रनिंग मोड में। जैसे मान लीजिए कि ट्रेन जो है बनारस से चल दी है गोरखपुर के लिए, पता चले रास्ते में ही जो है कहीं लाइट खराब हो गया किसी डिब्बे का, या फिर कहीं एसी खराब हो गया, एसी नहीं चल रहा है, तो वहां पे हेल्पलाइन नंबर लिखा होता है, कभी आप सफर करेंगे तो देखेंगे, तो वहां पे जो हेल्पलाइन नंबर होता है उस पर आप जब कॉल करेंगे तो वो आता है बनाने के लिए। तो उसी तरीके से जो है ये जो बनाने के लिए आते हैं वो कौन होते हैं? असिस्टेंट टीएल एंड एसी। एक असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप वाले भी होते हैं, इसके लिए अलग सीटें हैं, अलग वैकेंसी है। तो इसमें जो सिलेक्शन लेगा उसको कहीं बाहर नहीं जाना है, उसको कहीं बाहर नहीं जाना है, वो जो है आराम से वर्कशॉप में डिब्बा आएगा, आराम से जो है उसको बनाएगा। अब ध्यान दीजिए, जो महिलाएं हैं, जितनी भी फीमेल कैंडिडेट हैं जो फॉर्म भरना चाहती हैं ग्रुप डी की, वो ध्यान रखे कि जितने वर्कशॉप वाले हैं, वर्कशॉप वाले जितने भी हैं इसमें से पोस्टें, उनको सबसे पहले प्राथमिकता उन्हीं को देना है। जैसे वर्कशॉप वाले कौन से हो गए, आप देख रहे होंगे कि पहला जो आपका वर्कशॉप है वो आपका असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल हो गया, उसके बाद असिस्टेंट टीएल एंड एसी, मतलब यार कहीं भी जो है आप वर्कशॉप में जो है कि आपको कोई ट्रेन भेज दिया जाएगा, वहां पे आपको ट्रेन लाइट और एसी बनाना होगा, आराम से आप बना दोगे। इसके बाद जो है कोई भी, जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया असिस्टेंट लोको शेड डीजल, ये भी आपके लिए ठीक है।
इसको भी आप जो है कि चुन सकते हैं। असिस्टेंट लोको सेट ये भी चुन सकती है। महिलाओं के लिए मैं बता रहा हूं प्राथमिकता आपको कौन कौन सी देनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक चीज मैं बता दूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये चाहिए कि भाई सैलरी किसमें अच्छी होगी, पैसा किसमें अच्छा मिलेगा। तो जाहिर सी बात है आप अपने जो पोस्टिंग वाला जो आपका स्टेशन है उससे जितनी दूर आपको जो है जाना होगा उतना ज्यादा आपको पैसा देती है रेलवे। तो भाई इसमें बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे ये जो पॉइंट्समैन है ये भी महिलाएं चुन सकती हैं। जिनको सैलरी अच्छी चाहिए वो नहीं चुनेगा इसको, जितने वर्कशॉप वाले हैं वो नहीं चुनेगा कोई भी, जिसको सैलरी अच्छी चाहिए। सैलरी किसमें अच्छी है, जैसे असिस्टेंट टीएल एंड एसी। भाई मतलब कहीं भी आप जा रहे हो, है ना, रास्ते में ट्रेन खराब हो गया, ट्रेन का जो लाइट है खराब हो गया या एसी खराब हो गया, तो अब वहां से भेजा जाएगा, तो ये असिस्टेंट टीएल एंड एसी जा करके उसको बनाएगा, तो इसका पैसा बनेगा, वहां पे एक्स्ट्रा ट्रेवलिंग अलाउंस बनता है, ठीक है, टीए बनता है, ठीक। इसके बाद जैसे मान लीजिए कि ये है असिस्टेंट पीवे, इसका भी सही है। ट्रैक मेंटेनर, इसका भी पैसा अच्छा है, क्योंकि भाई ट्रैक कहीं भी खराब हो सकता है, स्टेशन के पास में भी खराब हो सकता है, स्टेशन के दूर भी खराब हो सकता है। इसके बाद असिस्टेंट ब्रिज, ये जो ब्रिज है, ब्रिज में भी कहीं भी खराबियां आ सकती हैं, लेकिन ये सब जो है बहुत आराम वाली भी है। ये जो है ब्रिज हमेशा हर जगह नहीं खराब होता, ट्रैक तो लगभग कहीं ना कहीं हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ियां आती रहती हैं, लेकिन ये जो असिस्टेंट ब्रिज वाला है इसमें जो है हमेशा को भाई पहली बात तो गिने चुने ब्रिज होते हैं और वो भी जो है इतना जल्दी खराब नहीं होते हैं, ठीक है। कभी किसी महीने में कोई अगर कमी आ गई तो ठीक है, नहीं तो इतना जल्दी खराब नहीं होता। तो इसमें आपको जो है पढ़ने के लिए बहुत अच्छा समय मिल जाएगा। असिस्टेंट ट्रैक मशीन, ये भी जो है ट्रैक मशीन में आपको जो है कि बैठ जाना है और उसके बाद चलते रहना है, देखना है कि कहां पे जो है कौन सी खराबी है, वहां पे फिर आपको बता देना है ट्रैक मेंटेनर को कि भाई आओ बनाओ इसको, ठीक है। असिस्टेंट पीवे का भी वही काम है, ट्रैक का रख रखाव। असिस्टेंट सी एन डब्ल्यू का जो काम है आप जानते हो कि ये भी बहुत अच्छा है। सी एन डब्ल्यू जो है इसे भी महिलाएं चुन सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, जो महिलाओं के लिए बता रहा हूं बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, वरना आप सिलेक्शन ले करके भी पछताओगे। ग्रुप डी में बहुत सारी पोस्ट है, ये तो केवल आपको 14 पोस्टें दिख रही है, इसके बाद भी बहुत सारी पोस्टें जिसके लिए वैकेंसी नहीं निकाला गया है। तो पहले जितनी सारी पोस्ट है उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लो। इनका जो काम है भैया कि जैसे मान लीजिए ब्रेक पावर जो है उसका सर्टिफिकेट देना और साथ ही साथ जो ट्रिप शेड्यूल है वो तैयार करना, वो देना, ठीक है। तो ये भी आपको ऑफिस में बैठ करके ही करना है, आपको कहीं फील्ड में नहीं जाना है। तो ये भी पढ़ने वाले बच्चे जो आगे की तैयारी करना चाहते हैं वो चुन सकते हैं। असिस्टेंट एसएनटी, ये भी बहुत अच्छा है। एसएनटी में जैसा कि मैं बता दिया कि सिग्नल सिस्टम की रख रखाव है भाई। आपको जो है जैसे मान लीजिए कि आज आपको जो है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में ये बोल दिया कि भैया यहां से आप जाओ और वहां पे जो है जो भी 10-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर का जो भी होगा डिस्टेंस आपको जाना है और उसके बाद चेक करना है कि कहां कहां जो है गड़बड़ है। तो वहां पे आपने देखा कि हाँ ये लाइट नहीं जल रहा है, ये सिग्नल सिस्टम खराब है, वहां पे आपने उसको सही कर दिया, ठीक है। ये काम होगा सिग्नल सिस्टम का। टीआरडी मैंने बता ही दिया, वेल्डिंग वाला काम है। ये हमेशा नहीं होता है, जब कोई नया कोई ट्रैक बनता होगा तभी ये इसका काम होता है, वरना आप आराम से बैठे रहो। तो ये भी सारी पोस्टें मतलब ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को देख ले। मैंने सभी पोस्ट के बारे में आपको जानकारी दे दिया है, लेकिन हाँ इतना फिर से एक बार मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक बार फॉर्म भरने से पहले सभी पोस्ट के बारे में जानकारी जरूर प्राप्त कर ले। महिलाओं के लिए मैंने बता दिया, जितने सारे वर्कशॉप वाले हैं उनको जरूर आपको सेलेक्ट करना है, और इसके अलावा मैंने जो जो बताया उसे भी आपको जो है फॉर्म जो है कि प्राथमिकता देना है, ठीक है। सबसे पहले आपको वर्कशॉप वाले को देना है। देखिए ये आपको महिलाओं के लिए जो है मैं एफ लिख दे रहा हूं, ठीक है। वर्कशॉप ये भी एफ हो गया और उसके बाद ये भी एफ हो गया 14 नंबर। उसके बाद आपका जो है ये वाला भी एफ हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका एक और है, ये कहां गया, लोकोसेट, हाँ ये वाला, ये भी आप चुन सकते हैं। इतना आपने प्राथमिकता दे दिया तो बाकी के बचे हुए आप डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 14 के 14 आपको सेलेक्ट करने, ध्यान दीजिएगा, जो भी बच्चा फॉर्म भरेगा वो उसको 14 के 14 पोस्ट जो है सेलेक्ट करने। ऐसा नहीं कि भाई आपने 2 सेलेक्ट किया तीसरा किया ही नहीं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वैकेंसी 32,438 है, वो 14 पोस्ट को मिला करके है। सपोज दैट सब में अलग अलग है। सबसे अधिक जो पोस्टें हैं शायद इसमें ट्रैक मेंटेनर में है, अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे कमेंट में बता देना, शायद इसी में है सबसे अधिक पोस्टें। तो मान लीजिए कि आपने केवल इसी को चुना, बाकी को नहीं चुना, तो आप फाइट किसमें करोगे, सिर्फ इसी में करोगे, बाकी में नहीं कर सकते आप, भले ही आपका नंबर जितना है। तो आपको सभी पोस्टें चुननी है, बट प्राथमिकता आपको उसे देना है जिसमें आप
जाना चाहते हो, पहला नंबर पे उसी को रखना है, फिर दूसरा नंबर पे उसके बाद, तीसरा नंबर पे उसके बाद, ऐसे ऐसे करके बारी बारी। एक साइड आपको पूरे पोस्टें होंगी, एक साइड आपको पूरा खाली जो है कि होगा स्पेस। उसके बाद वहां से सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे जो फिल करना है। जैसे ही वहां पे प्लस का ऐसे साइन होगा, प्लस करोगे यहाँ पे आता रहेगा, फिर स्पेस करके प्लस करोगे आता रहेगा। इस तरीके से आपको पोस्ट का चयन करना है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के जो क्वेरीज थे कि भाई कौन सी पोस्ट को चुना जाए, वो समाप्त हो चुका होगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।